मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्कृत पाठशाला अनोखी पाठशाला बन गई है, जहां बच्चों के साथ तोता भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा ले रहा है। संस्कृत पाठशाला में अध्यापन के दौरान अध्यापक से लेकर बच्चों के मुख से होने वाले शास्त्रों के मंत्रोच्चार को तोता उसी ध्यान से सुनता है जिस तरह यहाँ के बटुक इसे सुनकर पढ़ाई कर रहे हैं। हर दिन कक्षा के समय वह बटुकों की तरह समय पर पहुँच रहा है और पूरे समय संस्कृत में होने वाले मंत्रोच्चार को एकटक सुन भी रहा है। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर की संस्कृत पाठशाला में पिछले 2.5 से 3 माह से एक तोता बच्चों के साथ वेदों और मंत्रों की शिक्षा लेने पहुंच रहा है। तोते की यही दिनचर्या भी बन गई है, यहीं पर दाना पानी का वह आहार भी लेता है। अब यह तोता संस्कृत पाठशाला का मानो हिस्सा बन चुका है। सुबह आता है और दोपहर में यहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद शाम को भी संस्कृत पाठशाला में कुछ घंटे के लिए वह पहुँचता है। यहाँ संस्कृत की शिक्षा दे रहे अध्यापक विष्णु प्रसाद ज्ञानी ने बताया कि 2 से 3 माह हो गए हैं। यह तोता प्रतिदिन यहाँ आता है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। इस परिसर में भी नहीं रहता, लेकिन हर दिन की सुबह कक्षा लगने के साथ यह तोता भी यहाँ पहुँच जाता है। अध्यापक ने बताया कि इस परिसर में पेड़ों के बीच कक्षा संचलन के दौरान पहले भी जीव जंतु आ जाते थे। पहले नाग नागिन का जोड़ा घंटों फन फैलाए बैठा रहता था। इसके बाद एक खरगोश पाठशाला के बीच आ जाया करता था। ऐसा कई बार होने के बाद उन्होंने समिति के अध्यक्ष को वन विभाग को सूचना करने को कहा था। 2-3 महीने हो गए हैं इन शुकदेव को। बीच में लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन कक्षाओं का एक दौर था, तो उस समय में बच्चों को एक बालक था मेरे पास में, मैं उसको यहीं बिठा करके जो है वेद पारण करवा रहा था। तो अचानक क्या आया, थोड़ी देर बैठा रहा एकांत में, फिर उसको क्या पता क्या हुआ, तो उस बच्चे को उसने चोंच मारना शुरू कर दिया। बच्चा घबराए से, मैं कहा भैया बैठे रहो, कोई बात नहीं, पक्षी है, आया है सुनने, उड़ जाएगा। तो जब तक वो उठा नहीं तब तक वो बच्चे को चोंच मारता ही रहा। फिर मैं कहा भैया उठ जाओ। तो उठा, तो जैसे बालक उठा तो आसन पे जाकर बैठ गया और कम से कम घंटे, लगभग घंटा, घड़ी तो नहीं देखी लेकिन हाँ घंटा भर के लगभग समय तक उसने जो है वेद पारायण सुना बैठ करके। और उसके बाद से लगभग ये इसकी नित्य दिनचर्या में है। प्रातःकाल आ जाता है, 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाता है। तो कभी यहाँ बैठेगा, कभी नीचे बैठ जाएगा, जहाँ भी उसको लगता है अनुकूलता वहाँ बैठ कर वेद पारायण सुनता है और फिर चला जाता है। अच्छा, आश्चर्य की बात है, बड़े इस तरीके से पक्षी आना। और नहीं, देखिए ये क्या है कि वेद हमारे समस्त ज्ञान के भंडार है और साक्षात यस्य निश्वसिता वेदा, भगवान के श्वास से वेदों की उत्पत्ति हुई है। और वेद प्रकृति का मूल है। वेदोच्चार में विधिपूर्वक जब वेद मंत्रोच्चार का अधिकारी जिसको बोलते हैं अधिकृत छात्र जो हैं, जब वेद का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय करते हैं, उस समय में जो तरंगे उत्पन्न, जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन जो उत्पन्न होता है, वो भी सृष्टि का और प्रकृति का शोधन करता है। उससे इन पक्षियों को कहीं ना कहीं आत्मसंतोष मिलता है, जीवों को संतोष मिलता है, लोग जीव उसकी तरफ अनायास आकर्षित होते हैं। और दूसरा है, कई जीवात्माएं भी ऐसी होती है जो वेद श्रवण करना चाहती है। शास्त्र में कई बार उल्लेख आता है, भागवत में, वृंदावन इत्यादि में, कि ऋषि मुनि जो है वृक्ष बन करके भी वहाँ वृंदावन में वास करके अपना भोजन करते हैं। शायद कोई देवात्मा होगी, वेद पाठ सुनने की इच्छा होगी, हमारा वेद पाठ अच्छा लगा इसलिए आकर के सुन रहे हैं। इसमें कोई, हम तो अतिशयोक्ति नहीं मानते और हमारा कोई विशेष इसमें कोई परिश्रम भी नहीं है। ये तो इन्हीं की कुछ देवीय चेष्टा है।